बाघ का लालच। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक जंगली मादा सूअर थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन जब वो जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए खोज रही थी, उसने एक झाड़ी के पास एक रोते हुए बाघ का शावक देखा, यानी बाघ का छोटा बच्चा। बच्चे की माँ का कहीं निशान नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, लगता है बाघिन को किसी शिकारी ने मार दिया है। माँ सुअर को शेर के छोटे बच्चे को देखकर दया आ गई। उसने सोचा, मैं कैसे ऐसी हालत में इस छोटे से बच्चे को छोड़ सकती हूँ। आखिर मैं एक माँ हूँ। मेरे जाने के बाद इस छोटे बच्चे को कोई पक्का खा जाएगा। माँ सुअर ने उस शेर के बच्चे को भी अपने पास ही रख लिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। और बाघ का बच्चा भी सुअर के परिवार का सदस्य बन गया। बाघ का छोटा बच्चा और सुअर के बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ घूमने जाते, एक साथ ही सो जाते। दिन बीतते गए। एक दिन माँ सुअर की मौत हो गई। तब तक शेर का बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका था और एक बड़ा शेर बन चुका था। और सुअर के बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे और काफी मोटे ताजे भी थे। बाघ की आदत है कि वो मांस पर ही जीवित रहता है। मांस खाने की यही गहरी इच्छा उस शेर के मन में भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। वो सूअरों के मांस को खाने के लिए बहुत लालची था। क्योंकि वो सूअरों के साथ रहता था तो सीधा हमला करने से वो बदनाम हो सकता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन बाघ ने सूअरों में से एक से कहा, भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं तुम्हें खा रहा था। मुझे इस सपने का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पाप है। इसलिए मैंने आपको मारने और आपका मांस खाने का फैसला किया है। मैं आपको मारने के पहले अगर आपकी आखिरी इच्छा हो तो वो पूरा करना चाहता हूँ। सूअर अपनी पूरी कोशिश करके बाघ को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है और इसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाघ नहीं मानता। सूअरों को अब तक ये एहसास हो चुका था कि बाघ के चंगुल से बचना आसान नहीं होगा। फिर सूअर ने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो दूसरे सूअरों में तुम्हारी बदनामी होगी। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मुझे मारने से पहले 3 जानवरों से आपके तर्क की स्वीकृति ली जाए। बाघ सूअर के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। वो दोनों पहले बंदर के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। बंदर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर उन दोनों को एक मुर्गी मिली। उसने भी बाघ का ही समर्थन किया। बाघ बहुत खुश था, लेकिन सूअर बेचारा बहुत परेशान था। आखिरकार उन्हें एक चील मिली। बाघ के दावे को सुनकर चील ने जैसे ही उनकी बात सुनी, वो समझ गई कि बाघ अब लालची हो गया है। वो बस सूअर का मांस खाना चाहता है, इसलिए उसने ये सब साजिश की है। ये सोचकर चील ने कहा, ये एक बहुत ही जटिल मामला है। मैं आपको सही न्याय के लिए राजा के पास जाने की सलाह दूंगी। उसने उन्हें यह भी सूचित किया कि वो मामले की सुनवाई के समय राजा के दरबार में उपस्थित रहेगा। बाघ और सूअर अदालत में राजा के समक्ष पेश हुए और पूरा मामला उन्हें बताया। सूअर ने राजा को एक गवाह पेश करने के लिए कहा और फिर राजा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद शाही काम में लग गए। तभी अचानक चील राजा के दरबार में जमीन पर गिर गया और पूरी हर्ष और उल्लास से नृत्य करने लगा। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अदालत में दुर्व्यवहार करने के लिए चील को चेतावनी दी। चील ने राजा से प्रार्थना की कि उसे अपने व्यवहार के लिए माफ किया जाए। मेरे प्रभु, मुझे माफ कीजिए। मैं अदालत की छत पर इंतजार करते करते सो गया था। चील ने बहुत डरते डरते कहा, उस समय मैंने एक सपना देखा, लेकिन मुझे इसे बयान करने में बहुत डर लग रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आज्ञा दी कि तुम तुरंत अपना सपना बताओ। राजा साहब, मेरे सपने में मैंने देखा कि मैंने एक राजकुमारी से शादी की थी। ये कहकर चील ने राजा से कहा, अब क्योंकि मैंने ये बात सपने में देखी ली है, तो कृपया कर किसी भी राजकुमारी से मेरी शादी कराकर मुझे और मेरे सपने को पूरा कीजिए। राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत गुस्से में कहा, ये अदालत है,
इधर मजाक बनाने के लिए नहीं और ऐसे फालतू नियमों और इच्छाओं के लिए भी नहीं आया जाएगा। ये एक सपने के आधार पर किसी प्रस्ताव को रखना उचित नहीं। एक सपना है और वास्तविकता का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मौका पाते ही चील ने तुरंत राजा से कहा, अगर ये सच है तो फिर कैसे बाघ अपने सपने के बल पर बेचारे सुअर को मारकर उसका मांस खाने की बात कर रहा है? राजा चील की दलील सुनकर एकदम निशब्द रह गए। बात बिल्कुल सही थी। सपने के आधार पर किसी की जिंदगी खत्म कर देना ये वाकई उचित नहीं था। राजा ने अपना आखिरी न्याय सुनाया। उन्होंने बाघ को अपना सपना पूरा करने के लिए साफ मना कर दिया और ये भी निर्देश दिया गया कि बाघ और सुअर जंगल में अलग अलग रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच के कारण और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान